हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। भाई इस चैप्टर को जितना मुश्किल बनाया जाता है उतना मुश्किल है नहीं। हमारी 4 वीडियोस के अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 4 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर होगा। पार्ट नंबर 1 सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बालकों जिन्होंने बिजनेस स्टडीज की, अकाउंटेंसी की, आप तो भाई इकोनॉमिक्स यानी सबकी हेल्प बुक्स हमारी नहीं ली है तो जाके ले लेना, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जिनके पास है ओपन कर लीजिए भैया। शुरू के 3 पेज आज निपटा देंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं पैसे की। देखो पैसा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे लिए खून है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर खून निकाल लिया जाए पूरा तो हम मर जाएंगे। ज्यादा खून होगा तो भी दिक्कत है, कम खून होगा तो भी दिक्कत है। सिमिलरली पैसा बिजनेस के लिए भी ऐसा ही काम करता है। अगर बिजनेस में से पैसे को निकाल दिया जाए तो बिजनेस नहीं चल सकता। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो पड़े पड़े सड़ेगा, और कम पैसा रहेगा तो प्रॉपरली बिजनेस फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है इसका अंदाजा लगाते हैं, और साथ साथ में जो पैसा आता है उसका मैनेज करते हैं, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस का मैनेजमेंट यानी पैसे का मैनेजमेंट। अब व्हाट इज फाइनेंस? देखो भाई, तो मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है उसको बिजनेस का फाइनेंस कहा जाता है, और उस फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट करना उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट फाइनेंस, सही समय पर सही तरीके से जितना चाहिए उतना पैसा मिल जाना, ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर द बिजनेस। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस के लिए पैसा लाइफ ब्लड है। क्या है? लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस। अगर नहीं होगा तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, पैसा कहां से आएगा, यूटिलाइजेशन, कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, हमारी फर्म की एसेट में लगाना है, डे टू डे में खर्च करना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड, यानी कि जो प्रॉफिट आया उसको कैसे बांटना है, रखना है, फ्यूचर के लिए संभालना है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सिंपल भाषा में देखो, द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ, ये क्या लिखा है, हाँ, द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि सर सही तरीके से पैसे का मैनेजमेंट करना उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, भैया पैसे का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है? मतलब जितना आ रहा है बढ़िया है, जितना जा रहा है बढ़िया है। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या होगा? देखो पहली बात, ऐसा करते रहेंगे तो धंधा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम पैसे का इतना ध्यान रखते हैं वो है कि मालिक के पास पैसा बढ़ता रहे। यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो कंपनी के अंदर मालिक कौन होता है? कंपनी के अंदर मालिक होता है उसका शेयर होल्डर। अब मेरे पास अगर रिलायंस के शेयर है तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस पैसे के प्रॉपर मैनेजमेंट का होता है कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर दें, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर दें। पर सर ये क्या होता है? देखो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज करने का सिंपल भाषा में मतलब है आपके शेयर के दाम बढ़ने चाहिए। अगर आपके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो सब चंगासी, सब बढ़िया है, क्योंकि शेयर के दाम बढ़ने का मतलब सब कुछ शॉर्ट हो रहा है। अगर ऐसा दिखता है बाजार में कि यार एक कंपनी है जिसके शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि लोगों के दिमाग में ये चीज ओके होगी कि हाँ भाई कंपनी के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है। मतलब कंपनी को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है। ये पता रहेगा कि भाई कंपनी किसी से भीख नहीं मांग रही, कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरी तरीके से ओके कर रही है। अगर शेयर के दाम बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल
कमिटमेंट को ओके कर रही है। ठीक है, अगर शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो ये माना जाएगा कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं माना जाएगा कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी की ओवरऑल गुडविल अच्छी ही रहेगी। और एट दी एंड अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है तो मैं क्या चाहूंगा भाई, रोज दाम बढ़ते जाए, रोज अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता जाए। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने का। और कहीं ना कहीं अगर वेल्थ बढ़ रही है तो ये भी इंडिकेशन जाता है कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पैसे का। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कर रहे हैं या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर रहे हैं। तो बस शेयर के दाम देखते रहो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ बढ़िया है या सब कुछ खराब है। ठीक है, तो सर जब ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई पैसे को मैनेज करना, तो कोई ना कोई आदमी तो होगा ना जो कि ये काम कर रहा होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके लिए एक अलग से जॉब पोजीशन है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजर। एक पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें एक व्यक्ति बैठता है और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, और जो व्यक्ति मेन है उसका नाम होगा फाइनेंशियल मैनेजर। यानी ऐसा व्यक्ति जो अब पैसे की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मैं संभालता हूं, ज्यादा होंगे तो कहां लगाना है मैं देखूंगा, कम पड़ेंगे तो कहां से लाना मैं देखूंगा, और जब प्रॉफिट आ जाएगा तो वो कैसे बटेगा ये भी मैं ही देखूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेता है। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। कौन कौन से? तीनों का नाम बताते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला डिसीजन जो ये लेते हैं वो ये देखते हैं कि भैया पैसा कहां लगाना है। आप बोलो सर पैसा कहां से लाना है पहले ये तो देखो। नहीं, बिजनेस बहुत दिमाग से चलता है। बिजनेस में पहले ये देखा जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना है। भाई नई मशीन लेनी पड़ेगी या नए प्रोजेक्ट में पैसा डालना पड़ेगा, पहले ही डिसाइड तो होना चाहिए कितना पैसा चाहिए, तभी तो हम पैसा मांगने बाजार में जाएंगे। तो पहला डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि पैसा कहां से लाना है, कहां लगाना है, कहां लगाना है। दूसरा हो गया कहां से लाना है, कहां से लाना है। भाई खुद का पैसा लगाएं, लोन ले लें कहीं से, या बाकी पब्लिक से पैसा मांगे, ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ये वो फाइनेंशियल मैनेजर ही करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिसीजन। क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब भाई जो प्रॉफिट हो गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, पूरा कर दे, आधा करें, क्या करें, ये सब चीजें देखना ये होता है फाइनेंशियल मैनेजर का काम। और इन 3 डिसीजन को बोला जाता है फाइनेंशियल डिसीजन। कंफ्यूज नहीं होना, ये है फाइनेंशियल डिसीजन यानी पैसे का डिसीजन, और ये है फाइनेंसिंग डिसीजन यानी पैसा कहां से आएगा इसका डिसीजन। फिर रुको भैया, वीडियो में मजा आया, अच्छी बात है, इस मजा को दूना करो। और जिन भी लोगों ने अब तक हमारी ये हेल्प बुक की रेंज नहीं ली है जाके ले लेना। बिजनेस स्टडीज इतने में समाप्त है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इतने में समाप्त है, इंडियन इतने में समाप्त है, और कंप्लीट अकाउंटेंसी इतने में समाप्त है। कंप्लीट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, जाके जरूर ले लेना, क्योंकि अभी हम इसके साथ चार्ट दे रहे भैया। हर एक चीज का चार्ट आपके पास आने वाला है, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान क्यों हो जाएगा। और कोई दिक्कत को परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, बात कर लेना, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।